राधे राधे दोस्तों, पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और इस पूरे पितृपक्ष में आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि अगर आपके पितृ खुश हैं तो आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, कभी भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। आज की वीडियो में हम आपको 2 रोटियों के ऐसे उपाय बताएंगे जिसे पूरे पितृपक्ष के दौरान आपको करना है। आपको ये उपाय एक दिन नहीं बल्कि पूरे पितृपक्ष में करना है। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जो हमारे पितृ होते हैं उन्हें हम देख तो नहीं सकते, लेकिन पितृ 3 जगह पर निवास करते हैं। पहले तो आपको पता होगा कि जो गौ माता हैं वे पितरों के तुल्य मानी जाती हैं। जब हम गौ माता को कुछ खिलाते हैं तो उससे भी हमारे पितृ तृप्त होते हैं। दूसरे होते हैं कुत्ते, चाहे वह काला कुत्ता हो या अन्य कोई भी कुत्ता, सभी में पितरों का निवास होता है। तो अगर आप पितृपक्ष के दौरान किसी कुत्ते को कुछ खिलाते हैं तो इससे भी हमारे पितृ तृप्त होते हैं। ये तो बात हो गई जमीन पर रहने वाले लोगों की। अब हम बात करते हैं पक्षियों की। उसमें भी कौवे को पितृ तुल्य माना गया है, इसलिए कौवे को भी खिलाना चाहिए। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे आपको ध्यान से सुनना होगा। आपको करना क्या है कि रोज जैसे आप रोटी बनाते हो वैसे ही आपको रोटी बनानी है और पहली रोटी को अच्छे से बनाकर पकाकर उसे आपको गौ माता को खिलाना है। अब ये रोटी खिलानी कैसे है, तो आपको पहली रोटी के 2 टुकड़े कर उसमें गुड़ या फीफा शक्कर रखकर आपको गौ माता को खिला देनी है। अब बात करते हैं कि आपको कुत्ते को रोटी कैसे खिलानी है। तो जो भी आपके घर में रोटी बनी है उसमें से सबसे आखिरी रोटी को खाना वगैरह खाने के बाद उस लास्ट रोटी को आप 2 टुकड़े में तोड़कर उस रोटी में कुछ मीठा रखकर कुत्ते को खिला दें। अब तीसरी चीज की हम यहाँ बात करते हैं कि दिन में यानी कि दोपहर का खाना जब आपके पास बनता है, चाहे रोटी सब्जी बने, पूरी बने, खीर बने, जो कुछ भी बनता हो, उसे लेकर अपने घर की छत पर जाए। कौवा आए चाहे ना आए, उसका स्मरण करते हुए कि मैं ये चीज कौवे के लिए रख रही हूँ या फिर रख रहा हूँ, आपको छत पर रख देनी है, क्योंकि कौवा जो है वे भी हमारे पितृ के तुल्य माना जाता है। जो भी व्यक्ति इन तीनों लोगों को पूरे पितृपक्ष के दौरान भोजन करवाता है, शाम के समय या सुबह के समय, इससे हमारे पितृ हमेशा तृप्त रहते हैं। और जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो कभी भी हमारे घर में कोई बीमारी प्रवेश नहीं करती, कोई कलह क्लेश नहीं होता, घर में प्रेम और संपदा बनी रहती है। दूसरा नियम जो पितृ के निमित्त हमें करना होगा पूरे पितृपक्ष के दौरान वह यह है कि आप 1 चुटकी काला तिल ले लें, उसे एक तांबे के बर्तन में डालकर उसमें अपने घर से शुद्ध जल भर लें और कहीं से भी आसपास से 2 सफेद फूल आपको ले लेने हैं और उसे लोटे में डाल दें। जहाँ भी आप अपने घर में पानी पीने को रखते हैं वहाँ सुबह के समय इस लोटे को पानी में वही पास में ढक कर के रख दें और अगले दिन सुबह उठकर आपको उस कलश को लेकर अपने घर के आसपास पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है। आपको जो 3 पेड़ जिसे पितृतुल्य माना जाता है, जो कि पहला है पीपल, दूसरा है वट का वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़ और तीसरा जो पेड़ होता है वह है बेल का वृक्ष। ये तीनों पेड़ पितृ के तुल्य माने गए हैं। तो उन कलश को उठाकर आपको सुबह 10 बजे से पहले इसका जल इन तीनों पेड़ों की जड़ों में अर्पित करना चाहिए। इस उपाय को आप पूरे पितृपक्ष में प्रत्येक सप्ताह का एक दिन निश्चित करके उस दिन जरूर करें। इस कार्य को करने से आपके पितृ तृप्त होते हैं। अब बात करते हैं उस अगली चीज की जिसे आपको इस पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारा पूरा परिवार खुश रहे, सुखी रहे और हमारे पितृ भी हमसे रुष्ट ना हो। तो आपको करना क्या है कि एक बेलपत्र लेना है सुंदर सी, और एक तांबे के लोटे में जल भरकर उस बेलपत्र को उस लोटे में डाल दें और फिर उस कलश को लेकर घर में जितने भी कमरे हैं सभी कमरों में आपको घूमना है, बस बाथरूम को छोड़कर। कलश लेकर घूमने के बाद आपके घर में वर्तमान में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी लोगों में से एक बार कलश को आप स्पर्श करवा दें और फिर उसी जल को लेकर आपको चले जाना है भगवान शिव की शिवलिंग के पास और वहां जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप खड़े हो जाएं और अपने पितृ का स्मरण करते हुए जो भी आपकी कामना है, आपके पितृ यदि आपसे रुष्ट है तो आपको उसका चिंतन या स्मरण करते हुए महादेव की शिवलिंग के ऊपर पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है कुंडकेश्वर महादेव के नाम से। बस आपको इतना कर लेना है। जो भी व्यक्ति महादेव की शिवलिंग पर पूरे पितृपक्ष के दौरान इसी प्रकार से जल चढ़ाता है, उनकी कोई भी मनोकामना हो, कैसी भी हो, अवश्य पूर्ण होती है। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई पितृ दोष नहीं लगता और यदि कोई दोष होता भी है तो वह हट जाता है। बस आप पूरे पितृपक्ष के दौरान इतना कर लें।
फिर आपको किसी भी तरह की कोई पूजा पाठ करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सभी पितृदोष से बचे रहेंगे। बस नियम से पूरे पितृपक्ष इस उपाय को करें, आपके पितृ अवश्य प्रसन्न होंगे। अगला नियम जो पितृपक्ष में आपको फॉलो करना होगा वह है नारियल को लेकर। इस उपाय को करने से यदि आपके घर में हर बात पर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसे ठीक करने के लिए आप ये उपाय अवश्य करें। दूसरा फायदा ये करने से आपको मिलेगा कि यदि आप पति पत्नी के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो आप ये कार्य अवश्य करें। आपको करना क्या है कि एक जूट वाला नारियल जिसमें पानी भरा रहता है उसे लेना है और उस नारियल को लेकर आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। वहाँ जाकर जहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ रहती हों उसी के पास आपको एक गड्ढा खोद देना है और फिर अपने पितृ का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा नारियल आपको जमीन के नीचे दबा देना है। आपको ये कार्य पूरे पितृपक्ष में किसी भी एक दिन कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद आपको कभी भी कोई पितृदोष नहीं लग सकता। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं तो वे होने कम हो जाएंगे। किसी प्रकार का पितृदोष होगा तो वह दूर हो जाएगा। तो आप इस पूरे पितृपक्ष इन नियमों का पालन अवश्य करें, आपके पितृ अवश्य प्रसन्न होंगे।